ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे सुबह के 4:30 और हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 4 ऑफ रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के कुछ पार्ट देखेंगे। एक्चुअली उसके 4 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका है एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स है जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन एंड दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। देखते वन बाय वन देख लेते हैं। दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक जो भी गैसेस आपके बाय ब्लड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम लोग पिछले बार देखे थे उसमें मतलब क्या होता है कि आप लोग जो सांस लेते हो टेल आपका लंग्स तक, लंग्स से फिर आपका जो डिफ्यूजन होता है वो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मोस्टली हम लोग उसको कवर करते हैं। उसके बाद जो ब्लड में लंग से जो ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, आपके जो ऑक्सीजन आ गया या फिर मतलब जो भी रिमेनिंग गैसेस जो भी है आपके जो ब्लड में आते हैं, तो ब्लड से जो वो टिश्यू तक जो जाएगा उसको बोलते हैं इट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन आपको करने के लिए आपके दो मेंबर्स लगते हैं, एक आपका आरबीसी एंड आपका एक प्लाज्मा, जो आपके दोनों को दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में। ये आपको यही लिखा है कि टी आर इट हेल्प इन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। टी आर मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो दो गैसेस आपके यहाँ पे है O2 एंड CO2। वन बाय वन देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग का कि कैसा क्या ट्रांसपोर्ट है, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरबीसी, हाँ भी यहाँ पे सीन कैसा है कि जो भी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है बाय आरबीसी एंड बाय प्लाज्मा, इसको एक स्पेसिफिक है ना परसेंटेज में डिवाइड किया है। हम लोगों ने ये देखा कि आपके जो 97% ऑफ O2 जो होता है इट इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी। ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, आरबीसी में तुम्हारे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, रेड इज पिगमेंट होते हैं जो तुम्हारे जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका काम क्या है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी सेंटर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये क्या है इसका कि इट हैव हाई एफिनिटी टू बोले फिर फॉर बोल लो, हाई एफिनिटी फॉर O2। ठीक है, मतलब कंबाइन करने की मतलब इसका मतलब क्या, पावर क्या ज़्यादा है, मतलब तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है उसको O2 फटाक से बाइंड कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, मतलब पकड़ सकता है, उसको अटैच कर सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया। सेकेंड तुम्हारा हाई एफिनिटी फॉर O2, ये पॉइंट याद रखना। प्लाज्मा में जो तुम्हारे होते हैं जो मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ओनली 3% ऑफ द प्लाज्मा जो होता है ऑफ द O2 जो होता है जो तुम्हारे प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका मतलब कैसा होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कि प्लाज्मा में कैसे जा रहा है एंड आरबीसी में कैसे जा रहे हैं। मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा में जो वो ट्रांसपोर्ट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व फॉर्म होता है, ये याद रखना। आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में मतलब पूछ सकते हैं कि आपका जो O2 जो है वो बाय प्लाज्मा कितना परसेंट हो सकता है और या फिर O2 बाय आरबीसी कितना परसेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपना पॉइंट ये होता है कि आरबीसी के अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब भी प्रेजेंट होता है तो वो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं HHB। ठीक है, HHB जब कंबाइन करते हैं तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ में तो आपका यहाँ पे बनाता है HbO2 प्लस H+। ठीक है, HbO2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो कि अभी होता क्या है कि तुम्हारा जो आरबीसी है, आरबीसी में तुम्हारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे 4 आयरन एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये होती है कि तुम्हारा जो एक आयरन एटम जो होता है तुम्हारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ में आपके यहाँ पे कंबाइन करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एक हीमोग्लोबिन के पास अगर 4 आयरन एटम है तो एक सिंपल सी बात है कि एक हीमोग्लोबिन तुम्हारा जो होता है तुम्हारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। या फिर आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ है, अगर इन टर्म्स ऑफ एटम दिया हुआ है तो एटम्स में याद रखना 8 ऑक्सीजन एटम जो तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे 1 हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ठीक है, और वैसा वो ट्रांसपोर्ट होगा, ये याद रखना, ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट अपना पॉइंट अपना ये आता है कि O2 ट्रांसपोर्ट जो होता है मोस्टली कहाँ से कहाँ होता है। सिंपल सी बात है कि आप जब सांस लेते हो तो लंग्स में मतलब लंग्स के पास आपका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा है, फिर वहाँ से मतलब आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के पास जाएंगे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू होता है, ये पॉइंट याद रखना। वही सेम रिएक्शन जो मैंने आपका यहाँ पे आगे बताया था। अब सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है दैट इज ऑक्सीजन टेंशन। डिपेंड करता है ऑक्सीजन टेंशन का कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन टेंशन या फिर ऑक्सीजन की आपका लेवल या फिर ऑक्सीजन का क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा सिंपल सी बात है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होंगे और कंबाइनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन होगा। तो इन अगर एल्विलाई की अगर बात करूँ मैं, एल्विलाई में तुम्हारा ऑक्सीजन टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ऑक्सीजन टेंशन अगर होगा तो लीड्स टू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ HbO2, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ये छोड़ दो, दैट इज HbO2। अगर तुम्हारा टिश्यू है, टिश्यू लेवल है, वहाँ पे अगर तुम्हारा क्या होता है कि ऑक्सीजन टेंशन तुम्हारा कम होता है और CO2 का लेवल तुम्हारा ज़्यादा होता है, तो वाइस वर्सा बोल दो। यहाँ पे तुम्हारा एसोसिएशन लिखा है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डिसोसिएशन। ठीक है, अगर डिसोसिएशन अगर हुआ है तो तुम्हारा HbO2 जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा ब्रेक हो जाता है इंटू Hb+O2 में। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, बता रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो। हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन with hemoglobin percentage with O2 saturation। ठीक है,
एक आपका यहाँ पे क्या आएगा एक्स एक्सिस पे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब सिंपल से पॉइंट याद रखना, जितना तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, तुम्हारा हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो होता है बाइंड विथ ऑक्सीजन, उतना तुम्हारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि तुम्हारा जो ग्राफ जो आ रहा था 20, हम लोग यहाँ पे एक बार प्रेशर देख लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे भी सेम 20, 40, 60, 80, डायरेक्ट 100 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग जब लिखना है तो हम लोग एक काम करते हैं, 3 लेवल बनाते हैं, 95, लास्ट में 97, उसके बाद 100। ऐसा क्यों बताता हूँ, अभी हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट ये देखा कि जब भी ग्राफ ऐसा बन रहा था तो ग्राफ कैसा बन रहा था, सिग्मॉइड टाइप बन रहा था। कैसा बन रहा था, सिग्मॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपका जो मैक्सिमम जो यहाँ पे जो एकदम बोलते हैं ना मैक्सिमम पीक जो आया है वो 95 to 97 के बीच में आता है। वो कभी भी आपका 100% जो होता है ना वो रीच नहीं कर पाता, और कभी तुम्हारा मतलब 100% मतलब तुम्हारा वो सैचुरेशन आता नहीं है। ये पॉइंट ऑलवेज याद रखना। कुछ ना कुछ तुम्हारे ऐसे हीमोग्लोबिन होंगे या फिर जो तुम्हारा जिसमें तुम्हारा मतलब बाइंड तुम्हारा ऑक्सीजन में बाइंड नहीं रहता है। ठीक है, सारे हीमोग्लोबिन तुम्हारे मतलब ऑक्सीजन में बाइंड नहीं रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि अदर कुछ गैसेस भी होते हैं जो तुम्हारे इसको रिप्लेस करते हैं। ये पॉइंट याद रखो। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ऑक्सीजन तुम्हारा मतलब जो यहाँ पे तुम्हारे जो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यहाँ पे पॉइंट ये है कि तुम्हारा 100% सैचुरेशन तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, रॉन्ग, कट किया मतलब नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये कि तुम्हारा जो सैचुरेशन जो होता है वो कितना परसेंट हो सकता है, दैट इज 95 to 97% मैक्सिमम सैचुरेशन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द तुम्हारा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन तुम्हारा वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन तुम्हारा प्रेजेंट है तो तुम्हारा 95 to 97 तुम्हारा परसेंटेज सैचुरेशन होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा 80 mmHg प्रेशर है, कि तुम्हारा प्रेशर है mmHg। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, 100 mmHg हुआ। 100 mm पे आपका यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम मैक्सिमम पीक पे आया है। 80 mm पे थोड़ा सा कम है, 60 पे थोड़ा और कम है, 40 पे थोड़ा और कम है, यहाँ पे 30 है, 30 पे यहाँ पे और कम होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट आता है कि आपका जितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे सैचुरेशन होगा। बट ऑलवेज कभी भी याद रखना 100% नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अदर गैसेज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अगर 95 to 97% अगर सैचुरेशन होता है तो कहाँ पे होता है, सबसे पहला पॉइंट, अब सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, तो अगर एल्वियोलाई में होता है तो ये आपका सैचुरेशन कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में होगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट ये आता है कि एट टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि वहाँ पे CO2 लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो CO2 क्या करता है, तुम्हारा ये हीमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ तुम्हारा बाइंड करेगा। अगर हीमोग्लोबिन साथ में अगर बाइंड करता है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होगा, या फिर ये बोल दो कि तुम्हारा जो तुम्हारे टिश्यू लेवल है वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन बहुत कम रहता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे तुम्हारा कम है, तुम्हारा अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है तो वहाँ पे तुम्हारा सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दो बात बोल दो, या तो CO2 ज़्यादा है तो CO2 तुम्हारा Hb साथ में हीमोग्लोबिन साथ में तुम्हारा कंबाइन करता है, इसलिए इसका डिसोसिएशन होता है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि वहाँ पे तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे कम रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो आपके RBC होते हैं वो वहाँ पे जो तुम्हारा O2 है उसको डिसोशिएट करते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको वहाँ पे। ठीक है, ताकि वो टिश्यू तुम्हारे उसको यूटिलाइज कर सके एंड अपना काम कर सके। तो वहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा वहाँ पे कम है तो वहाँ पे सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा। Hb तुम्हारा वहाँ पे क्या करेगा, HbO2 तुम्हारा जो होता है वो डिसोशिएट करके तुम्हारा Hb प्लस O2, और ये तुम्हारा OT जो होता है तुम्हारा टिश्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि आपका जो 30% जो आपका मतलब परसेंटेज सैचुरेशन होता है, तो हम लोग नहीं देखा कि आपका यहाँ पे 50% आपका यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएट होगा। 30% नहीं, 30 आपका mmHg। जब हम लोग ने ये देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस रेंज में जब हम लोग 30 पे पहुँचते हैं तो आपका यहाँ पे 50% आपका यहाँ पे क्या होता है, डिसोशिएट होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, जैसा बना थोड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, ऐसा आपका ग्राफ रहेगा। सॉरी, पॉइंट भी यहाँ पे मुझे बोलना क्या है कि जब आपका 100% पे आपका यहाँ पे 97 मतलब समझ लो कि अप्रॉक्सीमेटली 97 100% कंसिडर कर लेते हैं, लेट 100% कंसिडर करते हैं, लेट 100 पे जब आपका 100% आपका यहाँ पे सैचुरेशन था तो कहीं मुझे यहाँ पे 50 पे आपका यहाँ पे 50% आपका यहाँ पे सैचुरेशन होना चाहिए था, मतलब 50% पे आपका यहाँ पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट याद रखो कि आपका जो 30 जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं 30 जो आपका mmHg आता है प्रेशर 30 mmHg, तब आपका यहाँ पे 50% आपका डिसोशिएट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसको मतलब वो तुम्हारा एफिनिटी काफ़ी हाई रहता है, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करके रखने के, जल्दी छोड़ते नहीं है। वो कब छोड़ेंगे, जब हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम बॉडी में नहीं मतलब टिश्यू लेवल पे कम रहता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, चलो भाई मैं क्या करूँगा
यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है तो मैं इसको डिसोशिएट कर देता हूँ। अदरवाइज जो तुम्हारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो जल्दी तुम्हारे ऑक्सीजन को डोनेट नहीं करते। मतलब सिंपल सी बात है, डोनेट तो करते ही हमारे बॉडी में, बट मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे टिश्यू लेवल पे वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इसलिए ईजिली वहाँ पे वो दे सकता है। तो यही बात होती है कि तुम्हारे यहाँ पे 50 पे ना हो करके तुम्हारे यहाँ पे 30 पे, मतलब तुमको डायरेक्ट यहाँ पे MCQ आ सकता है एग्जाम में कि वाई 30 पे तुम्हारा 30 mmHg पे 50% डिसोसिएशन क्यों होता है। तो एग्जाम में ऑप्शन याद रखना, दैट इज ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर टू ऑक्सीजन, ये याद रखना। तो ये पॉइंट याद रखो, 30 mmHg पे तुम्हारे यहाँ पे 50% आपका यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा शॉर्ट नोट भी है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब क्या, ये जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, आपका जो वाई एक्सेस पे तुम्हारा जो मतलब ये लिखे हम लोग ने वो, और तुम्हारे यहाँ पे एक्स एक्सेस जो लिखे हुए हैं उसको तुम्हारे यहाँ पे कंबाइन करके तुम यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार पीछे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डेफिनेशन में क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। परसेंटेज मतलब ये बोल दो कि आप हीमोग्लोबिन परसेंट, HB%, हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अभी एक पॉइंट ये था कि आपका यहाँ पे जो अपने ये जो कर्व, ये जो आपने ग्राफ देखा था, ये कुछ ऐसा था। तो जो ग्राफ जो ऐसा बना है इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड कर्व। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आता है कि आपका ड्यू टू और मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपके बॉडी में चेंजेस ऑलवेज होते रहते हैं। कभी आपका ऑक्सीजन लेवल कम भी हो सकता है, कभी आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कम होगा तो क्या होगा, राइट, अगर आपको ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करूँगा। ठीक है, अभी आपका ध्यान देना। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि जब भी ऑलवेज याद रखो कि कभी भी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना दैट लीड्स टू राइट शिफ्ट। ऑक्सीजन अगर आपका बॉडी में अगर ज़्यादा होगा तो अब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा मैं भी। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि राइट शिफ्ट की रीज़न क्या क्या है। आप तो भी ये तो समझ गए यहाँ पे कि ऑक्सीजन का डिसोशिएट होना, मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ये HbO2 है, यू विल गेट Hb+O2, तो डिसोशिएट होना दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट। अगर ये उल्टा जा रहा है यहाँ से या फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब पॉइंट अभी आप सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हारा कब कब तुम्हारा राइट शिफ्ट हो सकता है। तो जब भी तुम्हारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा तब होगा। अब एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, pH आपका कम रहेगा। आपकी बॉडी में जब भी CO2 अगर आपका बढ़ गया तो आपका राइट शिफ्ट होगा। अच्छा CO2 कब बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, दैट इज टिश्यू लेवल बढ़ेगा। ये पॉइंट याद रखो। टेम्परेचर, जब भी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारे यहाँ पे राइट शिफ्ट होगा। जब भी तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, कहाँ पे रहता है ऑक्सीजन लेवल कम, एल्वियोलाई पे कि टिश्यू पे, ऑलवेज याद रखो टिश्यू पे। एल्वियोलाई में तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका जब भी आपका लो ऑक्सीजन एफिनिटी रहेगा तब आपका राइट शिफ्ट होगा। लास्ट में आपका याद रखो कि जब भी आपका 2,3 DPG दैट इज डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये अगर आपका जब भी हाई रहेगा ये तुम्हारा क्या करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। इसका काम क्या होता है, DPG का दैट इज डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये तुम्हारा क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन से ना ऑक्सीजन को मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्रेक करवाता है, ब्रेकअप करवाता है इसके बीच में, बोलते हैं ना ये डिसोशिएट करवाता है। ठीक है, ये एफिनिटी कम करवाता है, बोलते हैं ना लविंग नेचर कम करवाता है ऑक्सीजन का विद हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट याद रखना। ये अगर कम हो गया, सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा तुम्हारा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तुम्हारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब पॉइंट ये आता है कि तुम्हारा लेफ्ट शिफ्ट कौन से कंडीशन में हो सकता है, जो तुम्हारा H+ लेवल कम रहेगा, pH ज़्यादा बोल सकते हो आप लोग। जब आपका लो CO2 रहेगा, लो CO2 मतलब क्या, दैट इज आपका CO2 लो कहाँ पे रहता है, आपके एल्वियोलाई में। हाई कहाँ पे होता है, आपके टिश्यू में। वहाँ पे टिश्यू क्या करते हैं, ज़्यादा CO2 बनाते हैं। टेम्परेचर आपका मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑक्सीजन तो बना पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होगा तो आपका यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब वाइस वर्सा ही हो गया। और पॉइंट अभी आपको ये बताता हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एक्चुअली मतलब होता क्या है। देखो लेफ्ट, जो कभी भी अगर मैं बोलूँगा राइट शिफ्ट मतलब आप ग्राफ कैसे बनाओगे, जो मैंने ऐसे ही वाले डॉट लाइन बनाए हैं नीचे वाले, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट कर्व। ये जो अपर वाले साइड वाले हैं जो ग्राफ बनाया है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट कर्व। ठीक है, कहीं भी अगर आपका जब भी आपका टिश्यू लेवल पे
आपका ऑक्सीजन लेवल जब आपका कम होता है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये जो ग्राफ है ना, ये इस साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे मतलब 30 mmHg के प्रेशर पे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन है विद हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया मतलब क्या, वो डिसोशिएट हो गया है। डिसोशिएट मतलब क्या कि आपको वहाँ पे टिश्यू लेवल पे आपको ऑक्सीजन डिसोशिएट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ही आपका यहाँ पे अगर देखूँ लेफ्ट शिफ्ट में, मतलब ये 30 mmHg पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना सैचुरेशन है, कुछ अराउंड 50 टू ये 60 टू कुछ अराउंड, समझ जाओ यहाँ पर क्या था, 40 60 के आसपास समझ लो, 60% सैचुरेशन है। तो वही बात हो रही है कि आपका लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या कि जल्दी डिसोशिएट नहीं होगा, राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि आपका जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि जो आपका ऑक्सीजन डिसोशिएशन होता है ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ CO2। कभी भी अगर आपका CO2 अगर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, जैसे कि टिश्यू लेवल पे, तो आपका जो कर्व होता है आपका राइट शिफ्ट में चले जाता है। CO2 ज़्यादा हो गया मतलब क्या, ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पर, ठीक है, तो आपका वहाँ पर राइट शिफ्ट होता है। या फिर अगर CO2 अगर आपका कम हो जाता है, बहुत कम अगर हो गया आपका, तो आपका मतलब इट मीन्स कि आपको वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो आपका शिफ्ट कैसा हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। तो चेंज इन द लेवल ऑफ दिस कर्व अकॉर्डिंग टू चेंज इन द लेवल ऑफ CO2, क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू चेंज इन लेवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे, बोहर्स इफेक्ट। आगे मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ आप लोग को, सिर्फ मुझे 1 मिनट दो बस। तो मैंने आपको ये सब बता दिए थे पॉइंट्स। 50% आपको यहाँ पे सैचुरेशन कब होता है, 30 mmHg पे। ये एक्शन आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट में भी आप आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बता दिया आप लोगों को मैंने। अब इफेक्ट देख लो, 2 इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको इफेक्ट पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बोहर इफेक्ट मतलब क्या, वही मैंने बोला कि शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है, ना कि O2 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब भी आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में आपको यहाँ पे बाइंड करेगा, तो हेल्डेन क्या बोलते हैं कि वो कोई ना कोई एसिड प्रोड्यूस करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि HbO2 जो तुम्हारा आपका जो बना है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसने यहाँ पे क्या रिलीज किया, H+ तुम्हारा क्या करता है, एक्ट एज अ एसिड। अब ये एसिड की तरह एक्ट कैसे करेगा, होता क्या है कि तुम्हारा जो H+ जो होता है कंबाइन विथ HCO3 की तरह साथ में अगर कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड खुद ही एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। अगर ये डिसोशिएट होता है तो फिर भी आपका मतलब मोस्टली क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर डिसोशिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिलती है, दैट इज H2O एंड CO2। CO2 आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज एसिडिक गैस है। तो वही बात होती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन खुद एक मतलब एक्ट करता है, मतलब क्या करता है तुम्हारा, दैट इज एक्ट एज एसिड। मतलब ये तुम्हारा क्या कर रहा है, H+ डिसोशिएट कर रहा है, ये तुम्हारा H+ क्या कर रहा है, तुम्हारा आपके HCO3 के साथ में कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और ये फर्दर आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, दैट इज CO2 गैस दे रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ एसिड बिकॉज इट डिक्रीजेज द pH ऑफ ब्लड ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन, दैट इज H2CO3 और CO2 इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका एक और इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड इफेक्ट, नहीं शिफ्ट बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमिनन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताता हूँ, 2 मिनट देना बस मुझे, ठीक है। बोर शिफ्ट बता दिया मैंने आप लोगों को, हेल्डेन इफेक्ट बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, और मतलब क्या आपके क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार वो देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, बस थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखा था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक बार, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि आपका जो ऑक्सीजन जो है एलवीआर पे आपका कैसे है, यहाँ पे एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद होता क्या है कि ब्लड से आपका यहाँ से तुम्हारा किसने जाएगा, आरबीसी के अंदर भी जाएगा ये, ठीक है। होता क्या है कि आरबीसी में तुम्हारा 97% तुम्हारा आपका यहाँ पे क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और तुम्हारा ऑक्सीजन तुम्हारा जो होता है वहाँ पे ब्लड में 3% तुम्हारा मतलब ट्रांसपोर्ट होता है विथ प्लाज्मा। जब ये प्लाज्मा के साथ कंबाइन करता है 3% ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या फॉर्म करता है, डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिजॉल्व फॉर्म तुम्हारा मतलब कितना % ऑक्सीजन तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है। अगर बात करो तुम्हारा, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, मैंने आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, दैट इज Hb+O2, यू विल गेट HbO2+H+। अब पॉइंट अभी आपका ये आता है कि यार तुम्हारा H+ का काम क्या करेगा। H+ तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अभी यहाँ पर जो ब्लड जो आ रहा है उसमें होता है क्या, आरबीसी तुम्हारा क्या करता है, बहुत सारा है ना तुम्हारा HCO3- लेके आता है, क्या करता है,
CO3 माइनस लेके आता है। अगर HCO3 माइनस लेके आता है मतलब क्या, तुम्हारा ये CO2 लेके आ रहा है इन टाइप ऑफ। तो ये तुम्हारा यहाँ पर H प्लस जो होता है वो इस साथ में रिएक्ट करेगा। अगर आपका यहाँ पे जब रिएक्ट करता है तो यू विल गेट H2CO3। ये H2CO3 तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा डिसोशिएट होता है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा H2O प्लस CO2। तो ये CO2 तुम्हारा जो यहाँ पे फॉर्म हुआ एट एल्वेलाई लेवल पे, यहाँ से आपका सीधा बाहर, मतलब सीधा बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, इतना एल्वेलाई का स्पेस है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंटरस्टेशियल स्पेस। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना बड़ा, दैट इज ब्लड वेसल। ये आपका क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, समझ में आया कि आपका यहाँ पे 97 आपका परसेंट आपका यहाँ पे कैसा होगा विथ हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका यहाँ बन गया है। एंड रिमेनिंग 3% इन द डिजॉल्व फॉर्म। आपका यहाँ पे देख सकते हो CO2 का मतलब कैसा मैकेनिज्म हुआ है। यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होता है इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। पहला पॉइंट आपका जो होता है विथ प्लाज्मा। विथ प्लाज्मा आपका यहाँ पे क्या होता है कि 7% ऑफ द CO2 जो होता है वो आपका इसमें प्लाज्मा में मिक्स होकर के डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड अगर बात करूँ, आपका जो CO2 जो होता है विथ हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है, यू विल गेट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। HbCO2 जो होता है दैट इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे H+ बनेगा। ये H+ का क्या यूज़ होता है बताता हूँ। थर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज CO2 प्लस H2O। सब CO2 प्लस H2O कंबाइन होते हैं, यू विल गेट H2CO3 प्लस, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएट होगा इनटू H+ प्लस HCO3 माइनस। और पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि आपका जो RBC है इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ CA। व्हाट इज CA? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CA मतलब याद रखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, CA मतलब दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ये सेम रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ब्लड के अंदर भी होता है। CO2 प्लस H2O, you will get in the presence of CA carbonic acid, you will get in the absence very important point, absence in the H2CO3, फिर आपको यहाँ पे डिसोशिएट नहीं होगा, मतलब डिसोशिएट होगा इनटू H+ एंड HCO3 माइनस। ठीक है, पॉइंट भी आपके यहाँ पे ये आता है कि जब यहाँ पे आपका CO2 और H2 कंबाइन होते हैं, आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एसिड। तो आपका यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये एब्सेंट होने की वजह से आपका जो ये रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन इज अकरिंग इन द स्लो, मतलब स्लो, काफ़ी स्लो होता है। अब ड्यू टू यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका जो इसमें ये आपके RBC में प्रेजेंट होता है, या ऑलवेज याद रखना, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम मतलब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके RBC में प्रेजेंट होते हैं। आपको हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो ब्लड जो होता है, ब्लड स्ट्रीम, इसमें आपका मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एकदम वेरी लिटिल अमाउंट होता है, या फिर नहीं होता है, आप ये सब बोल सकते हो। ठीक है, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि RBC के अंदर आपका यहाँ पे क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू विच आपका ये जो रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O, यू विल गेट H2CO3 प्लस आपका डिसोशिएट होगा तो H+ एंड HCO3 माइनस। तो ये जो रिएक्शन जो होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये काफ़ी फास्ट होता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे क्या होगा आपका फास्ट। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अच्छा एक और पॉइंट ये था कि आपके यहाँ पे कितना परसेंट आपका CO2 रहेगा, दैट इज 70% आपका CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। लास्ट में एक और पॉइंट ये होता है कि मैंने पिछली बार बताया नहीं था, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में, मतलब ये डायग्राम में इसमें एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमिनन, जो मैंने पिछली बार बोला था, बताऊँगा, बताया नहीं था, जहाँ एक बार देख लो। पहले अगर यहाँ पे देख लो आप कि जब आप यहाँ पे Hb प्लस O2 कंबाइन किए, यू विल गेट FgBO2 एंड आपका H+। यहाँ पे H+ क्या होता है कि आपका HCO3 माइनस के साथ में यहाँ पे कंबाइन करता है, फिर आपको H2CO3 मिलता है एंड आपका H2 प्लस CO2 मिलेगा डिसोशिएट होकर के। CO2 यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है, पॉइंट खत्म। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि आपका जो HCO3 जो होता है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ये वाले Hb प्लस O2, और आपका यहाँ पे ऐसे बहुत सारे H+ बनेंगे इसके अंदर, और ये H+ क्या करता है, ऐसे बहुत सारे आपके HCO3 माइनस को यूज़ अप कर लेता है। तो अगर कर लेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो इसके अंदर का एक जो बोलते हैं ना कि ऑस्मोलैरिटी और जो बोलते हैं निगेटिव चार्जेस, वो तुम्हारे यहाँ पे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे कम हो जाएंगे तो RBC आपका यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, चांसेस नहीं, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए होता क्या, अभी तुम्हारा ये HCO3 माइनस तुम्हारा क्या है, इट इज़ ए निगेटिव आयन। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो तुम्हारा ये ऐसा बड़ा RBC, मतलब सॉरी बड़ा नहीं, ब्लड सेल थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे, आपको यहाँ पे क्या है, ब्लड है, ब्लड में होता है क्या है, क्लोराइड आयंस होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका HCO3 माइनस कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि आपका ब्लड क्या बोलता है, टेंशन मत ले, तेरे पास HCO3 माइनस नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जरूर क्लोराइड आयंस सप्लाई करता हूँ। तो ये तुम्हारे क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, और इसका मतलब जो ऑस्मोलैरिटी रहता है वो आपका मेंटेन करते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको जो गया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, CHLORIDE, क्लोराइड शिफ्ट ऑल्सो कॉल्ड, और हैम्बर्गर
हैमबर्गर फिनोमिनॉन, PHENOMENON, हैमबर्गर फिनोमिनॉन। ठीक है, अब पॉइंट अभी आपका यहाँ पे ये होता है कि अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा रिएक्शन हो रहा है। CO2 अभी यहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 आता है एंड CO2 प्लस H2 यू विल गेट H2CO3 एंड आपका लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, HCO3 माइनस बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा Cl आ गया है, यहाँ पे बहुत सारा Cl आ गया था आपका, तो अभी आपके यहाँ पे भी सेम Cl प्रेजेंट है। तो अभी होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO3 आपको यहाँ पे जब बन रहा है HCO3 माइनस, तो यहाँ पे RBC तुम्हारा क्या बोलता है भाई कि अगर मेरे पास पहले से HCl माइनस बहुत सारा था, अगर HCO3 अगर माइनस यहाँ पे बहुत सारा बन रहा है, तो ये रिएक्शन तो हम लोग रोक नहीं सकते क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट है और ये होना ही है। तो अभी हम बोलते हैं क्या है कि भाई काम करो, आप तुम्हारा जो ब्लड रहता है, मैं क्या करता हूँ कि आपका जो क्लोराइड आयन जो पहले लिए थे उसको मैं क्या करता हूँ, बाहर उसको फेंक देता हूँ, बाहर मतलब ब्लड के अंदर डाल दूंगा, आउट ऑफ द RBC। तो ये जो आपका बाहर आया और जो तुम्हारा अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है RBC के अंदर या फिर बाहर आना, दैट इज़ कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं CHLORIDE, क्लोराइड शिफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमिनन, हैमबर्गर फिनोमिनन, PHENO समझ जाओ, फिनोमिनन। ठीक है, तो पॉइंट ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिर्फ अंदर आया तभी आपको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट बोल सकते हैं, जब आपको बाहर भी जाएगा तो बोल सकते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो इन शॉर्ट व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट एंड हैमबर्गर फिनोमिनन, अगर मैं इसका ये लिखूँ डेफिनेशन, आपको एज इट इज़ मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, CHLORIDE, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इन और आउट ऑफ द RBC due to change in level of HCO3 minus is called, सॉरी थोड़ा सा ये हिल रहा है मतलब कैमरा, बट ठीक है, ड्यू टू चेंज लेवल ऑफ HCO3 माइनस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। ये पॉइंट याद रखो, आपको ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लोराइड शिफ्ट अगर नहीं आया तो आपको डायरेक्ट हैमबर्गर फिनोमिनन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ हैमबर्गर फिनोमिनन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक था आपका ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ, एक्चुअली मैं पिछले लेक्चर में ट्रांसफर ऑफ O2 बता रहा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, साथ में आपको मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी पढ़ाने वाला था। उसके बाद आपका यहाँ पे से कुछ थियरी पार्ट बताने वाला था। अब अगर से थियरी पार्ट बताऊँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक बार जरा देख लो कुछ थियरी पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑफकोर्स फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई होगा, क्योंकि टिश्यू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कहाँ बनता है, टिश्यू में बनता है। अच्छा, हाईली सोल्युबल इन वाटर होता है, याद रखो, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है कि H2O प्लस CO2 यू विल गेट, फटाक से कंबाइन करते हैं आपको यहाँ पे H2CO3 मिलता है। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द RBC, ऑलवेज याद रखना तुम्हारे प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोर्ट फॉर्म अगर इसका देखेंगे तो 3 ट्रांसपोर्ट फॉर्म था। सबसे पहले आपको मैंने डिजॉल्व फॉर्म बताया था जो कि 7% है। फिर मैंने आपको बताया था दैट इज़ RBC के साथ में जो कि आपका ऐसा कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन विथ CO2 यू विल गेट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और H+। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या होगा, 23% आपका बाहर निकल जाएगा, 23% आपका CO2। बायकार्बोनेट के फॉर्म अगर देखेंगे तो आपका 70% आपका मतलब क्या होता है, HCO3 बाय RBC का वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कैसा हो गया, 100% आपका यहाँ पे निकल गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे अगर एक और पॉइंट आपको यहाँ बताना है, जरा पीछे एक बार देख लो जरा। तो अगर मैं दोनों आपका ये देखूँ, ये वाला देखो, अगर आपको ये चार्ट अगर देखूँ तो यहाँ पे आपका HCO3 जो यहाँ पे जो था, चलो तो क्लोराइड से तुम्हारे माइनस बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हम लोग ये देख सकते हैं कि तुम्हारा एक H+ आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे H+ आपका यहाँ पे भी बन रहा है, HbCO2। ठीक है, आपका यहाँ बन गया। पॉइंट आपका यहाँ पे एक और चीज़ ये रहता है कि आपका ड्यू टू एकदम हाई H+ बन रहा है तो ये भी तुम्हारा एसिडिक लेवल तुम्हारा क्रिएट कर सकता है। तो पॉइंट ये आता है कि इसको कौन मैनेज करेगा। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन होता है। अब CO2 का रिएक्शन तो आपने यहाँ पे देख लिया, बट ऑक्सीजन का रिएक्शन आपने यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन होता है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना एग्जाम में कभी अगर बनाओगे तो वहाँ पे ये होता है कि अंदर हो रहा है, ध्यान देना, तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन जो था ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तुम्हारी जो एल्वेलाई में यहाँ पे जो फॉर्म हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ये यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है यू विल गेट Hb+O2। अब आपको मालूम है कि Hb, आपको अगर मालूम होगा ठीक है, नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं, Hb कभी नॉर्मली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुम्हारा H+ के साथ में रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इन शॉर्ट याद रखो कि तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो तुम्हारा 2 काम करता है। फर्स्ट तुम्हारा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ टीआर मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। सेकेंड, इट इज़ एक्ट लाइक अ बफर, इसको बोलते हैं बफर।
बफर मतलब क्या, जो तुम्हारे हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तुम्हारे आरबीसी के अंदर तुम्हारा एसिडिक लेवल बढ़ा नहीं रहा है, मतलब उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मेंटेन करने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं बफर। तो ऑलवेज याद रखना हीमोग्लोबिन का दो मेन काम है। सबसे पहला, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एंड सेकंड पॉइंट, इट इज़ एक्ट लाइक अ बफर, ठीक है। ये ऑलवेज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको ये मैंने बता दिया था। अब हम एक बार वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। इन प्लाज्मा आपका यहाँ पे 7% बता दिया मैंने, सेम आपका ऐसे रिएक्शन होगा, मैंने पूरा बता दिया, बस एक बार आप लोग एक बार रिवीजन देख ले रहे हैं। इन कार्बोनेट आयन, ये आपका बोल सकते हैं हम लोग कि ये तुम्हारा क्या है, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। बाय कार्बोनेट आयन दैट इज 70%। इन आरबीसी आपका यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वही सेम जो मैंने पीछे लिखाया था, H2CO3 बनेगा एंड आपका यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा। मोस्टली इन आरबीसी होता है, नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये सब बता चुका है मैंने, ठीक है। रिएक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, वही सेम रिएक्शन आपका जो यहाँ पर है आरबीसी के अंदर। यहाँ पे आरबीसी के अंदर आपको कौन से रिएक्शन होते हैं, दो रिएक्शन होते हैं मेनली। सबसे पहला आपका CO2 विल कंबाइन विथ HHB दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड यू विल गेट HbCO2 दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्लस H+। जो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा क्या करेगा, HB जो तुम्हारा है उस साथ में कंबाइन, HB के साथ में कंबाइन करेगा, और आपको यहाँ पे क्या बनेगा, HHB। अब तुम लोग सर ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है कि HbO2 होता है ना, HbO2 ये डिसोशिएट हुआ, यू विल गेट Hb प्लस O2। ऑक्सीजन तुम्हारा क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे मैंने पिछली बार बता दिया था पिछली बार। और तुम्हारे यहाँ पे जो HB तुम्हारा है क्या करेगा, तुम्हारा एक साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है, और जो तुम्हारे एसिडिक लेवल को मेंटेन करेगा। ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है, पहला पॉइंट। सेकंड तुम्हारा क्या था, दैट इज H2O प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ca दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट विल कन्वर्ट इनटू H2CO3 एंड डिसोशिएट होकर तुम्हारा H प्लस HCO3 माइनस, ये आपको मिलेगा। ये आपको मेरा सब रिएक्शन बता चुका है, ठीक है। प्लाज्मा में तुम्हारा क्या होता है, मैं जो तुमको बोला हूँ ना, डिजॉल्व फॉर्म, उसमें होता क्या है तुम्हारा कि तुम्हारा HCO3 माइनस जो होता है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम, यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना, ठीक है। इसकी बोलते हैं सॉल्युबल फॉर्म। H+ तुम्हारा नॉर्मली क्या होता है, मेरे को वापस मैंने यहाँ पे लिखा है, H+ तुम्हारा क्या होता है, शुड बी एक्ट लाइक एसिडिक, बट वो एक्ट नहीं करता है, बट H+ कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म HHB फॉर्म करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर HHB मतलब हीमोग्लोबिन एक्ट लाइक अ बफर, एज अ बफर मतलब एक्ट करता है, एक्ट एज अ बफर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। लास्ट में तुम्हारा क्या बचा है, एक और छोटा सा पार्ट सा कंटिन्यूशन बचा है। बाय कार्बोनेट हो गया, एक बार ये देख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कंटिन्यू, ठीक है। एट लंग्स पे तुम्हारा क्या होगा, सिंपल सी बात है, लंग्स पे आपका यहाँ पे H+ साथ कंबाइन करेगा एंड यू विल गेट H2CO3, आपका यहाँ पे डिसोशिएट होगा H2O एंड CO2 में, ठीक है। ये CO2 तुम्हारा क्या होगा, लंग्स के बाहर तुम्हारा एल्वेलाई में निकल जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गया विद द हेल्प ऑफ एक्सपिरेशन, ठीक है। लास्ट तुम्हारा है बाय आरबीसी में तुम्हारा मतलब 23% होता है, मैंने शॉर्ट नोट्स थोड़ा इतना बना दिया है, तो वही तुम्हारा क्या है, एक बार देख लो। HHB है विद CO2 यहाँ पे कंबाइन किए, यू विल गेट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्लस H+। कभी भी अगर HHB तुम्हारा कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, इट विल फॉर्म HbCO, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्लस H+, ठीक है। इतना बेसिक याद रखो। ये बहुत बोलते हैं ना फैटल, अगर ये कभी ऐसा कंडीशन हो गया तो इट इज़ अ फैटल कंडीशन, इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन। ये पॉइंट याद रखो, ये ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोस्टली फाउंड इन फ्यूल्स पेट्रोल्स, ठीक है, डीजल्स, उसमें होता है। लास्ट तुम्हारा था दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 का पार्ट था वो, बट बिकॉज बताया ना आप लोगों को स्टोरेज की वजह से मसला हो गया था, बट ठीक है। इट इज़ द लास्ट स्टेप, इट इज़ अकर इन द सेल। सेकेंड पॉइंट, सिंपल सी बात है ना, CO2 तुम्हारा, सॉरी कहाँ गया, ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे सेल के अंदर आ गया, तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे, चलो तुम्हारा कहाँ गया, यहाँ पे डिसोशिएट हुआ, ये तुम्हारा O2 यहाँ पे डायरेक्ट सेल के अंदर आ गया, टिश्यू सेल के अंदर तुम्हारा आ गया। अब सेल के अंदर तुम्हारा अगर आ जाता है, कौन सा था, ये O2 तुम्हारा सेल के अंदर आपका यहाँ पे आ गया, सेल के अंदर आ गया O2, सेल तुम्हारा क्या करेगा, O2 यूज़ करेगा एंड फॉर्म तुम्हारा एनर्जी बनाएगा और पूरे सेल में तुम्हारा उसका यूज्ड होगा। तो पॉइंट आपका यही था कि लास्ट में तुम्हारा सेल के अंदर तुम्हारा क्या होता है, जो सेल के अंदर जो पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हमको सेलुलर रेस्पिरेशन डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक 2 स्टेप याद रखो जो तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, दैट इज़ 2 प्रोसेस। पहले तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेशन, सेकंड तुम्हारा क्या है, फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तोड़ते हैं। फॉस्फोरिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा जो तोड़ा हुआ जो मॉलिक्यूल है, जिससे तुम्हारा एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और तुम्हारा क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, ठीक है। तो जब ATP बनाते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन।
तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिला है, CO2 प्लस 6CO2 6H2O एंड आपका एनर्जी 686 किलो कैलोरी, इतने आपका एनर्जी रिलीज होता है जब आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे क्या हो, ब्रेक हो। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या, इट इज़ ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन कैसा होगा, ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होता है 7.3 किलो कैलोरी मतलब यूज़ करते हैं फॉर एक ATP बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको आप ये अमाउंट है 686 डिवाइड बाय 7.3 किलो कैल, इसको आप डिवाइड अगर करोगे तो कुछ अराउंड 7 8 56 7 9 63 और ये 68 है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली कुछ अराउंड ये 9.5 के आसपास, 9.5 नहीं, दैट इज़ 95 आसपास ATP आपका बन सकता है फ्रॉम एक ग्लूकोज से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7.3 किलो कैलोरी यूज़ हो गया ना, तो आप यहाँ पे, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कुछ अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे कमेंट करो। बाकी लाइक शेयर एंड मोस्टली सब्सक्राइब तो ठीक है, बट मोस्टली शेयर माय मतलब चैनल विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना।